Hello everyone, welcome to Relicus Consulting. I am राजू कुमार, SEO एग्जीक्यूटिव। आज का हमारा मॉड्यूल है टेक्निकल SEO, जिसमें हम सीखेंगे कि हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल के इम्पोर्टेंट क्या है, कि- और जो आज का हमारा प्रोजेक्ट है वो होम स्कूल है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गूगल सर्च कंसोल एक्चुअली में होता क्या है। तो गूगल सर्च कंसोल का कुछ डैशबोर्ड इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट जब भी ऐड करवा देंगे, यहाँ पे कुछ शो होगा। ये ओवरव्यू होता है, पर यहाँ परफॉर्मेंस, फिर कौन से पेजेस इंडेक्सेबल होते हैं यहाँ पे शो होता है, कौन से नहीं वो यहाँ पे शो होता है। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस की आपके जो वेबसाइट है उसमें कुछ एरर है कि नहीं है, अगर एरर है तो वो भी शो होता है। फिर शॉपिंग एक्सपीरियंस, फिर इन्हेंसमेंट, कुछ इश्यूज जैसे ब्रेड कम काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, फिर साइट लिंक सर्च बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड में परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, इंडेक्सिंग, कौन कौन से पेज इंडेक्सेस हैं, आपके साइट मैप, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ रिमूव करवाना हो तो हम यहाँ से करवा सकते हैं। फिर और काफ़ी सारे पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल, अगर आपको गूगल की कोर अपडेट आपकी वेबसाइट पे लगी है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा एरर। फिर मोबाइल यूजिबिलिटी में आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, शॉपिंग एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। तो जो गूगल सर्च कंसोल, इसका मेन 5 जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर वो क्या है। पहला, सिक्योरिटी इशू। ये हमारी वेबसाइट पे अगर कोई भी एरर आया है तो वो हमें शो करता है। सेकंड, मैनुअल एक्शन। हम यहाँ से मैनुअल एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कोई पेज इंडेक्स ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, वो जाके हम गूगल सर्च कंसोल में रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फिर इंडेक्सिंग स्टेटस, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इंडेक्सिंग स्टेटस कि हमारी वेबसाइट हमने जब सबमिट करा, कोई भी पेज हमने बनाया है ब्लॉगिंग के लिए या किसी भी सर्विस पेजेस के लिए, तो वो उसका स्टेटस क्या है, वो क्या इंडेक्सेबल है या फिर नॉन इंडेक्सेबल है। अगर नॉन इंडेक्स है तो क्यों है, उसके रीजन भी यहाँ पे शो हो जाते हैं। फिर साइट मैप, हम गूगल सर्च कंसोल में अपने साइट मैप को सबमिट करते हैं, अपडेट करते हैं, और हम यूआरएल्स को यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्रॉल एरर, कि अगर आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं हुई तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीजें एरर सर्च गूगल सर्च कंसोल में शो होता है। तो हम आज यही देखने वाले हैं, अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे और एरर भी चेक करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होम स्कूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करना है। फिर आपको यहाँ पे आना है, जो भी प्रोजेक्ट की जीमेल आपने बनाया हुआ, जो भी अकाउंट बनाया हुआ, उससे आप लॉगिन कर ले इसको। और फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड प्रॉपर्टी का, आप इस पे क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद ये आपको दो ऑप्शन देता है सबमिट करने के। पहला, डोमेन, आप यहाँ से डायरेक्ट डोमेन को इंटर कर सकते हैं। डोमेन मतलब आपको ये HTTPS ये हटा देना है, डायरेक्ट आप डोमेन को सबमिट कर सकते हैं। फिर सेकंड, आप यहाँ पे यूआरएल के थ्रू पूरा आपने वेबसाइट का यूआरएल उठाया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। आपने सबमिट करने के बाद यहाँ आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। अब ये वेबसाइट तो पहले से ही इसमें एडेड थी, लेकिन अगर कोई नई नई वेबसाइट आप ऐड कर रहे हैं तो उस समय आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है जो कि आपको अपनी वेबसाइट पे जाके लगाना होता है। वो स्क्रिप्ट आपकी गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई करेगा कि हाँ, अब आपकी वेबसाइट एलिजिबल है गूगल सर्च कंसोल में ऐड होने के लिए। अब वो स्क्रिप्ट दिखती कैसे है, हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक दूसरा गूगल सर्च कंसोल खोला हुआ है। मैं यहाँ ऐड प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यूआरएल को सबमिट कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ स्क्रिप्ट देगा जो कि आपको अपनी वेबसाइट पे जाके लगाना होता है। अब वो स्क्रिप्ट दिखेगी कैसे, पहला या तो वो HTML फाइल हो सकता है, ठीक है। सेकंड, वो HTML टैग के फॉर्म में हो सकता है। अब क्या करना है, आपको ये टैग कॉपी करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है कि आपको क्या करना है। आपको हेडर सेक्शन में पेस्ट करना है और बिफोर बॉडी सेक्शन। फिर गूगल एनालिटिक्स में आप जाके वेरीफाई करवा सकते हैं। फिर या तो फिर आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हैं इसे। तो ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू आप अपने ओनरशिप को वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको करना क्या है एक्चुअली में, अब जो बेसिक मेथड यूज होता है वो मेथड है HTML टैग को आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद
आप अपने हेडर सेक्शन में जाए वेबसाइट के और वहां जाके आप पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद आपको जैसे हमने यहाँ पे देखा था ओनरशिप वेरीफाई, इस टाइप का आपका दिखेगा वो। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद पेस्ट, पेस्ट के बाद जब आप उस एचटीएमएल टैग को हेडर में और बॉडी में आप पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे इस टाइप से कुछ ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड दिखाएगा। अब उसके बाद आपको गो टू प्रॉपर्टी करना है, उसके बाद आपका डैशबोर्ड रेडी है यूज करने के लिए। तो कुछ इस टाइप से आपको फिर अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पे आप परफॉर्मेंस का फुल रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर मैं फुल रिपोर्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमें ये इस टाइप से कुछ दिखेगा, जहाँ पे टोटल क्लिक्स, टोटल इम्प्रेशन। अब टोटल क्लिक्स क्या हुआ, जो यूजर आए आपकी वेबसाइट पर उन्होंने क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे लैंड हुए। टोटल इम्प्रेशन मतलब इम्प्रेशन क्या होता है कि किसी क्वेरी पे आपकी वेबसाइट अपीयर हुई। अब कोई अपीयर होने का मतलब ये नहीं है कि यूजर ने क्लिक ही करा होगा, उसने कोई क्वेरी सर्च करी, सर्च करने के बाद जो गूगल का सर्च रिजल्ट है वो टॉप 100 पेजेस ही दिखाता है, तो उस टॉप 100 पेजेस के अंदर आपकी वेबसाइट अपीयर हुई होगी। फिर एवरेज सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, मतलब आपकी वेबसाइट पे अगर आपकी वेबसाइट 10 बार दिखी तो उस 10 में से कितने चांसेस है क्लिक करने के, उसे सीटीआर कहते हैं। फिर एवरेज पोजीशन कितना है आपकी टोटल वेबसाइट का। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्च टाइप, आप किस टाइप की सर्च, ये वेब क्वेरी है। इसी तरह आप इमेज को, अगर आपकी वेबसाइट में इमेज प्रेजेंट है उसकी भी रैंक दिखा सकता है, वीडियो या फिर न्यूज की भी दिखा सकता है, हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करते हैं कि हम अगर लास्ट 7 डे का डेटा देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो उसने दिखा दिया लास्ट 7 डेज में 1.39 के क्लिक आए हैं, 30.7 के इंप्रेशन आए हैं, एवरेज सीटीआर हमारा 4.5 था, एवरेज रैंक हमारा 12.4 था। इसी तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं लास्ट 7 डेज का या फिर लास्ट 28 डेज का, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 7 डेज, ईयर ओवर ईयर। ठीक है, तो हम अगर लास्ट 7 डेज का कंपेयर करें तो हम यहाँ पे डेटा दिखाएगा कि पहले जो प्रीवियस 7 डेज था उसमें 1.29 के था, लास्ट 7 में 1.39, यानी अप्रोक्स 100 क्लिक का इंक्रीमेंट है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। फिर अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे क्वेरी भी दिखाता है कि कौन कौन सी क्वेरी किस किस टर्म पे हमारे क्लिक्स आए हैं। फिर यहाँ पे अगर हम पेजेस पे क्लिक करें तो वो पेजेस अपीयर होते हैं जिसपे क्लिक हुए हैं। फिर यहाँ पे आप कंट्री भी देख सकते हैं कि किस किस कंट्री में क्लिक हुए हैं, जैसे आयरलैंड, यूके, साउथ अफ्रीका। फिर यहाँ से आप डिवाइसेस भी देख सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइस, मोबाइल या डेस्कटॉप। फिर सर्च अपीयरेंस कि आपका जो वेबसाइट अपीयर हुई है उसका क्या था, गुड पेज एक्सपीरियंस था। फिर वीडियोस भी अपीयर हुई है आपकी, यूजर ने जब सर्च करा तो आपकी वीडियोस भी आई हैं। फिर आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं किस डेट पे वो अपीयर हुई हैं। तो इस टाइप से हमारा डैशबोर्ड दिखता है। फिर अब हम वापस आते हैं यहाँ पे डिस्कवर सेक्शन, यहाँ एक डिस्कवर का एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस अपने पेजेस, कंट्री, डिस्कवर अपीयरेंस एंड डेट्स। हम ओवरव्यू पे आते हैं, ओवरव्यू पे आके हम कुछ और पैरामीटर्स को देखेंगे। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के बाद अब आता है इंडेक्सिंग। हम अगर इंडेक्सिंग के फुल रिपोर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि कितने पेजेस हमारे इंडेक्स थे और कितने नॉन इंडेक्स थे। तो हम इसमें रीजन भी देखेंगे। तो ये इंडेक्सिंग 264 इंडेक्स थे, 1.41 के नॉन इंडेक्स है। तो यहाँ पे व्यू डेटा अबाउट इंडेक्स पेजेस, अगर हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें वो पेजेस की लिस्ट देगा जो कि गूगल में इंडेक्सेबल है। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम वो पेजेस देखते हैं जो कि नॉन इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने रीजन भी बताया हुआ है, पेज विथ रीडायरेक्ट 908 पेजेस हैं जो रीडायरेक्ट हुए हैं। फिर नो इंडेक्स टैग्स नोट फाउंड 404 13 पेजेस हैं। तो इस टाइप से कुछ एरर की लिस्ट भी दिखा देता है। तो अगर मैं पेजेस विद रीडायरेक्ट पे क्लिक करूँ तो ये हमें वो यूआरएल्स भी देगा जो कि रीडायरेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूआरएल्स है जो रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम एक और चीज देख सकते हैं कि हम गूगल सर्च कंसोल के एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। हमें यहाँ से पता चल जाता है कि किन यूआरएल में एरर है, किस टाइप का एरर है, तो हम उसे फिक्स करते हैं, फिक्स कर सकते हैं रिकमेंडेशन बना के। तो आई होप आपको समझ आया हो।
तो हम वापस ओवरव्यू पे आते हैं और हम और पैरामीटर्स को देखेंगे। तो हमारा इंडेक्सिंग हो गया। अब पेजेस एक्सपीरियंस, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मोबाइल का जो पेज एक्सपीरियंस है वो 22.6% यानी बहुत बढ़िया है। अब हमें पता है मोस्टली यूजर 80% यूजर मोबाइल का यूज करते हैं, तो इसलिए जो हमारी वेबसाइट है वो मोबाइल कंपेटेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर यहाँ से हम कुछ भी देख सकते और एरर देखें तो यहाँ पे इनहेंसमेंट नाम का एक और पैरामीटर आता है जिसमें ब्रेड कम भी एक एरर होता है। यहाँ पे ये ग्रीन है, मतलब ये वेल एंड गुड है। अब ये ब्रेड कम होता क्या है? ब्रेड कम एक नेविगेशनल पैरामीटर है जो कि हमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट का ले जाता है। जैसे कि हम जब फॉर एग्जांपल देखें कि हम सबसे पहले होम पेज पे आए, होम पेज से हम किस पे गए? हमने होम पेज से आवर सब्जेक्ट पे क्लिक करा, तो ये क्या हुआ? एक नेविगेशन, यानी हमें एक पाथ बता रहा है। अब हम आवर सब्जेक्ट से प्राइमरी स्कूल पे जाएंगे, तो ये क्या बनता चला जा रहा है? एक नेविगेशन बनता चला जा रहा है। तो इसी को हम ब्रेडकम कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब इसके बाद हम पेजेस पे, हमने यहाँ पे देख लिया पेजेस, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें देख ली है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा साइट मैप। हम साइट मैप पे क्लिक करेंगे। अब साइट मैप एक्चुअली में होता क्या है? साइट मैप कलेक्शन ऑफ यूआरएल्स होता है जो हम गूगल को देते हैं कि आओ हमारी वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल्स हैं उन्हें क्रॉल कर लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमने साइट मैप जनरेट करा है उसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसे सबमिट करते हैं इंडेक्सिंग के लिए। जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी चेंजेस करेंगे तो जरूर अपने साइट मैप को अपडेट करते रहे ऑन रेगुलर बेसिस पे। अब जो दूसरा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो और क्या है? हम जो भी पेजेस हैं अपने गूगल हमारी वेबसाइट पे, चाहे वो ब्लॉगिंग के हो या सर्विसेज पेज हो, हम उन्हें गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज है, हमने क्या करा, हम कंसोल में आएंगे, हम यहाँ इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे दिस यूआरएल इज नॉट फाउंड ऑन गूगल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए। तो गूगल क्या करेगा, उसे इंडेक्स कर लेगा और फिर जब कोई क्वेरी होगी किसी यूजर की तो वो उसे शो करेगा। तो इस तरह से हमारे पेजेस गूगल पे अपीयर होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम कैसे पेजेस को इंडेक्स कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी नए पेजेस बनाते हैं या हमने सर्विस पेज या हम ब्लॉगिंग की बात करें तो उसे सर्च कंसोल में जरूर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा साइट मैप को अपडेट करना। हम साइट मैप को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो हमारा साइट मैप है वो अपडेट हो जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो कि गूगल सर्च कंसोल होता क्या है, हम कैसे डोमेन को वेरीफाई करवा सकते हैं, साइट मैप कैसे ऐड होता है, पेजेस कैसे इंडेक्सिंग के लिए देते हैं, और हमने ओवरव्यू देखा। ओवरव्यू में हमने परफॉर्मेंस को देखा, परफॉर्मेंस में हमने टोटल क्लिक्स, इंप्रेशन, हम गूगल सर्च कंसोल से रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स।